कटहल की ड्राई और ग्रेवी वाली सब्जी आपने घर पर कई बार बनाई होगी और खाई भी होगी, बट क्या कभी आपने कटहल के कोफ्ते बना के खाए हैं? आज मैं आपको कटहल के एकदम नरम मुलायम कोफ्ते बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो यहाँ पे मैंने कटहल लिया है। जब भी आप कटहल की कटिंग करते हैं हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, क्योंकि इससे ना दूध जैसा निकलता है वो हाथों में चिपकता है। तो ऑयल लगा के कटहल को काटेंगे, हाथों में नहीं चिपकेगा। और एक बाउल में थोड़ा सा नींबू वाला पानी बना के रखना है। कटहल की कटिंग करने के बाद आपने इसमें डुबो देना है। ये देखिए कितने अच्छे से ऊपर से साफ हो चुका है। तो इसका जो दूध जैसा निकलता है ना, उसको साफ करने का सबसे बेस्ट तरीका ये नींबू वाला पानी बना के रखें, उसमें इसको धो लीजिए। अब आपने इसके जो छिलके हैं उनको उतार देना है। ये देखिए अच्छी तरह से छिलकों को उतार दीजिए। फिर से उसी नींबू वाले पानी में आपने कटहल को अच्छी तरह से धो लेना है। तो कटिंग करते टाइम 2 स्टेप को ध्यान में रखिएगा। पहला हाथों में ऑयल लगा लीजिएगा और दूसरा नींबू वाले पानी में आपने इसको डुबो के धो लेना है। ये देखिए इसके बाद आपने इसके अंदर अगर थोड़ा सा हार्ड पार्ट रहता है उसको निकाल देना है और इस तरह से इसके बड़े बड़े पीसेस काट लेना है। ज़्यादा छोटे पीसेस करने की जरूरत नहीं है और इन पीसेस को भी उसी पानी में डाल दीजिए। तो पूरे का पूरा कटहल देखिए मैंने काट लिया है। इसके बाद इसका पानी आपने हटा देना है और ये देखिए आपका जो कटहल है बिल्कुल भी डार्क नहीं होगा और आप इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक प्रेशर कुकर लेना है, कटहल को कुकर में डाल देना है काट के और थोड़ा सा आपने इसमें पानी भी ऐड करना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा कलर आए। थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है। थोड़े से खड़े मसाले डालिए, तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची ऐड कर दीजिए और 2 से 3 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। कुकर को ऊपर से कवर कर दीजिए और यहाँ पे आपने 2 विसल लगवानी है। 2 विसल में कटहल जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से गल भी जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कटहल को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। इसके बाद आपने इसका जो पानी है उसको अलग कर देना है। कटहल को पानी से अलग निकाल दीजिए। तो ये जो पानी है इसको आपने फेंकना नहीं है, इसका यूज़ हम ग्रेवी में करेंगे। और ये देखिए कटहल को आप या तो कद्दूकस कर लीजिए या मैशर से मैश कर लीजिए या मेरी तरह फोक से इसको मैश कर लीजिए। तो गर्म गर्म ही आपने इसको मैश करना है, बहुत अच्छे तरीके से जल्दी मैश भी हो जाता है। फिर आपने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। 1 छोटा चम्मच आप इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दीजिए। इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है। थोड़ा सा आपने इसमें हरा धनिया डालना है। इसके साथ में आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए। तो नमक आपने थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि पहले हमने बॉईल करते टाइम भी नमक का यूज़ किया था। आधा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर डाल दीजिए और थोड़ी सी मैंने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड की है। इन सारे मसालों को कटहल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक बार कटहल को आपने ना ठंडा भी होने देना है थोड़ा सा। फिर आपने इसमें बेसन ऐड करना है बाइंडिंग के लिए। तो ये देखिए आधा कप मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। बेसन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बेसन से क्या होगा, अच्छी बाइंडिंग आएगी और जब हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे वो फटेंगे नहीं और अच्छा टेस्ट भी आएगा इससे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने बेसन के साथ कटहल को मिक्स कर लिया है। इसके बाद आपने हाथों को अच्छे से गीला कर लेना है, अच्छी तरह से धो लेना है। फिर आपने इसके कोफ्ते बनाने हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे साइज में आप इसके कोफ्ते बना लीजिए। ज़्यादा बड़े बॉल नहीं बनाने कोफ्तों के, नहीं तो फ्राई होने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए 8 पीस यहाँ पे मैंने कोफ्तों के बना के तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कि देखिए ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे मीडियम रखना है और मीडियम टेम्परेचर में आप इनको ना अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। तो जितने पीसेस एक बार हम फ्राई करने के लिए आते हैं उतने पीसेस डाल दीजिए। देखिए मैंने 8 पीस डाल दिए फ्राई करने के लिए। आराम से आपने इनको फ्राई करना है ताकि अंदर तक जो हमने इस समय बेसन का यूज़ किया ना वो अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए कटहल के कोफ्तों को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है, अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसके बाद हम इनकी ना ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज और 2 टमाटर का यूज़ किया यहाँ पे मैंने। जो प्याज है इसको फाइन चॉप कर लेंगे और टमाटरों को आपने पीस लेना है। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 1 बड़ा चम्मच हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म होने देना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं, दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, 2 मैंने इसमें छोटी इलायची ऐड की है। इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को अच्छी तरह से आप चटकने दीजिए। फिर थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दीजिए। लहसुन को आप कूट के भी डाल सकते हैं और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। लहसुन को अच्छे से पका लेना है। फिर इसके साथ साथ में आपने बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने प्याज को अच्छी तरह से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना है शुरू ना हो जाए। फिर आपने इसमें 1 छोटा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स करके पका लीजिए। तो अब देखिए
प्याज का कलर अच्छे से सुनहरा हो चुका है। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर को भी प्याज के साथ मिक्स कर लीजिए। साथ साथ में आपने इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है और साथ में आप नमक डाल दीजिए। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। फिर से गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि टमाटरों का कच्चा और खट्टा टेस्ट खत्म हो जाए। मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए और इन मसालों को भी टमाटरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर इनको भून भी लीजिए। तो देखिए मसालों को भून लिया है। फिर आपने इसमें दही ऐड करना है। तो 2 बड़े चम्मच आप इसमें दही ऐड कर दीजिए और एक आपने ना कोफ्ता लेना है, कोफ्ते को मैश करके डाल देना है। इससे क्या होगा, कोफ्ते में हमने एक तो बेसन का यूज़ किया है, उससे ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ग्रेवी में अच्छी थिकनेस भी आ जाएगी। तो दही और कोफ्ते को भी अच्छी तरह से पका लेना आपने यहाँ पे। देखिए मसाला अच्छे से दानेदार हो जाना चाहिए आपका इस तरह से। फिर आपने वो पानी ऐड करना है जो कटहल का हमने पानी रखा था निकाल के, और पानी को भी अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि ये जो कोफ्तों की ग्रेवी है ना, थोड़ी सी आपने पतली रखनी है। इसमें जब हम कोफ्ते पकाते हैं ये ज़्यादा ही थिक हो जाती है, तो ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं आपने बनानी यहाँ पे। तो देखिए बॉयल आ चुका है। 2 मिनट आप इसको पकने दीजिए। 2 मिनट के बाद देखेंगे ग्रेवी अच्छे से ऑयल छोड़ देगी और अच्छी इसमें थिकनेस भी आ जाएगी। फिर आपने इसमें जो कोफ्ते बना के रखे होंगे वो कोफ्ते ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे कोफ्ते देखिए डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ गैस में कोफ्तों को नहीं पकाना है और कम से कम 2 से 3 मिनट तक कोफ्तों को ग्रेवी के साथ यहाँ पे पकने दीजिए। थोड़ा सा आप इसमें लास्ट में गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं और इसके साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गर्मा गर्म सब्जी को रोटी राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।